सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए, आज आप इसमें बच्चों अध्याय 2 वर्णमाला का अध्ययन दोबारा से करेंगे। तो आप भी खोल लीजिए पेज नंबर 7 अध्याय 2। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है बच्चों, जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनियाँ निकलती है, आवाज़ निकलती है ना, जब हम आपस में बात करते हैं। और उसी आवाज़ ध्वनि से हम दूसरे की बात जान पाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको चित्र में एक बच्चा है और फिर मम्मा है। तो यहाँ पे लिखा भी है फल लाओ। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मम्मा बच्चे से बोल रही होंगी कि फल लाओ। तो यहाँ पर देखो, जैसे फल की ध्वनि। तो फॉ से यहाँ पे अलग लिखा गया है, तो फॉ पे हलंत आया है। लॉ भी औ से अलग लिखा है, तो लॉ पे भी हलंत आया है। तो इन्हें मिला के बनेगा शब्द फल। और फल में है 4 ध्वनियाँ। 4 ध्वनियाँ है ना यहाँ पे। तो फल में 4 ध्वनियाँ हैं। और फिर देखो लाहो, लॉ 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 में आ की मात्रा। और फिर लिख देंगे ओ। तो यहाँ पे है 3। तो यहाँ पे लाओ शब्द में है 3 ध्वनियाँ। तो फिर देखो फॉ ओ लॉ ओ ल ओ। ध्वनियाँ ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? अक्षर है। और वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इकाई ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और आपको पता ही है, हिंदी में सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ता है? वर्ण, अक्षर सीखने पड़ते हैं, वर्णमाला सीखनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर देखो वर्ण के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वोवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर देख लीजिए स्वर। आपको पता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। ओ आ ई उ री ए ऐ और ओ औ। तो ये हैं आपके 11 स्वर। फिर अगले पेज में देखिए व्यंजन। व्यंजनों की संख्या होती है हिंदी में 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33। और आप चाहें तो इन स्वरों और व्यंजनों को एक बार फिर से अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, देखो इनके अतिरिक्त 2 व्यंजन होते हैं, ड़ और ढ। तो इनके अतिरिक्त व्यंजनों के अतिरिक्त यहाँ पे ड़ और ढ 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। और ड़ ढ इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में किया जाता है। इनका प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं किया जाता। फिर देखो सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आप सभी को पता है कि सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। फिर इसमें तीसरा है छ, त्र, ज्ञ और श। ये क्या है? 4 संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि ये व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। फिर अगला देखिए, अंग और आहा 2 ऐसे वर्ण हैं, 2 ऐसे अक्षर हैं जो ना स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है।
और आहा को अयोग वाहक कहा जाता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और इन्हीं वर्णों को यदि हम अलग अलग लिखें, आगे पीछे करके लिखें, तब ये अक्षर कहलाते हैं। और जब हम एक क्रम में इन्हें लिखते हैं तो वर्णमाला कहलाते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा, इंग्लिश में भी यदि हम लेटर्स, अल्फ़ाबेट, जो आपके लेटर्स होते हैं उन्हें आगे पीछे करके लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं, तो वो लेटर्स कहलाते हैं। और जब एक क्रम में लिखते हैं ABCD इस तरह से लिखते हैं, तब वे अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। वर्णों के समूह, वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। तो आज हम बच्चों यहीं तक इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप भी एक बार फिर से इधर इस अध्याय का अध्ययन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज आप इस अध्याय को दोबारा से पढ़ने का प्रयास कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।